वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 8 ट्रेनें रद्द। रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर आज से 28 जनवरी तक नहीं चलेगी। 4 गाड़ियों का रूट डाइवर्ट। रेलवे ने एक बार फिर से 8 ट्रेनों को रद्द किया। इसमें रायपुर, दुर्ग और भिलाई से होकर गुजरने वाली 2 पैसेंजर ट्रेन भी शामिल है। 20 जनवरी से 28 जनवरी तक रायपुर विशाखापट्टनम पैसेंजर स्पेशल रद्द रहेगी। 20, 23 और 27 जनवरी को बिलासपुर से रवाना होने वाली बिलासपुर तिरुपति द्वितीय साप्ताहिक एक्सप्रेस को रद्द किया गया। कुछ ट्रेनें देरी से चलेगी और कई गाड़ियों का रूट बदला गया है। नए कानूनों को छत्तीसगढ़ में लागू करने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने ली गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग, कहा ताकत से इस पर काम करे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गृह विभाग की हाई लेवल मीटिंग ली। इस बैठक में 3 नए क्रिमिनल जस्टिस कानून को लागू करने पर चर्चा की गई। इस दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि 150 साल पुराने ब्रिटिश संसद में पास हुए कानून पूरे भारत में लागू थे, जिसकी जगह अब नए कानून बनाए गए हैं। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, डीजीपी अशोक जुनेजा, गृह विभाग के अपर सचिव मनोज कुमार पिंगुआ भी मौजूद रहे। नए कानून को लागू करने के लिए बनाई गई कार्य योजना को विभाग ने मुख्यमंत्री के सामने रखा। इस पर मुख्यमंत्री ने भी विभाग से कहा कि इसके लिए कोई भी कमी यहां पर नहीं रहने दी जाएगी। इस बैठक के बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भारत में 150 साल पुराने कानून जो कि ब्रिटिश संसद में पास हुए थे, उसी से यहाँ पर पूरी प्रक्रिया चल रही थी। इसमें आईपीसी, यहाँ पर इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी यानी क्रिमिनल यहाँ पर प्रोसीजर कोड की जगह नए कानून भारतीय आत्मा को ध्यान में रखते हुए बने हैं। लोकसभा राज्यसभा में पारित करने के बाद में पास कर यहाँ पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिया है। इस नए कानून का यहाँ पर विभागीय प्रशिक्षण भी होगा। युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले 3 दरिंदे गिरफ्तार। 150 सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंची पुलिस। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में युवती से गैंगरेप करने वाले दरिंदों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने यहां पर घटना स्थल से लेकर 8 जगहों तक करीब 150 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद सफलता मिली। यह मामला गुंडरदेही थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस 22 जनवरी को करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। सभी जिलों में होगा आयोजन। दीपक बैज बोले, सिर्फ बीजेपी ही राम भक्त नहीं। 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राममय होगी। पार्टी के नेता प्रदेश भर सभी जिलों में कांग्रेस पार्टी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस का पाठ करेगी। रायपुर जिला कांग्रेस मुख्यालय के हनुमान मंदिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। रायपुर जिले में होने वाले कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज शामिल होंगे। बैज के मुताबिक, हम ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी ही राम भक्त नहीं है। कांग्रेस ने तो शुरू से ही राम भक्ति की है, राम को माना है। देसी कट्टा ट्राई करते हुआ फायर, दोस्त घायल, युवक गिरफ्तार। रायपुर जिले में एक युवक की ओर से देसी कट्टा ट्राई करते फायर होने से उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसकी शिकायत के बाद पुलिस ने कट्टे के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। मामला उरला थाना क्षेत्र का है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक महासीर मछली की खोज में कोरबा पहुंचे। अधिकतम 50 से 60 किलोग्राम तक होता है वजन। साफ पानी के शेर को बचाने का प्रयास। कोरबा के हसदेव नदी के बांगो डुबान क्षेत्र में महासीर मछली की तलाश की जा रही है। साफ पानी का शेर कहे जाने वाले महासीर मछली के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंग्लैंड से वैज्ञानिक पहुंचे हैं। उनके द्वारा बांगो डुबान क्षेत्र के बुका, गोल्डन आइलैंड व उसके आसपास के क्षेत्र में पानी में महासीर मछली की तलाश की जा रही है, ताकि इसके संरक्षण की दिशा पर पहल किया जा सके। हसदेव बांगो डुबान क्षेत्र गोल्डन आइलैंड में महासीर मछली, जिसे साफ पानी का शेर कहा जाता है, उसकी मौजूदगी पूर्व में पाई गई है। देश भर में इस मछली की प्रजाति को बचाने की दिशा पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। मैदानी इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को हर सप्ताह मिलेगा अवकाश। नक्सल क्षेत्र में एक साथ 8 छुट्टी सर्कुलर जारी। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अब पुलिस मुख्यालय से सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में दी गई जानकारी के मुताबिक मैदानी इलाकों में तैनात पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन का अवकाश मिलेगा। वहीं नक्सल मोर्चे पर तैनात पुलिसकर्मियों को हर 3 महीने में एक बार यहाँ पर 8 दिन का अवकाश मिलेगा।
मुस्लिम महिलाएं और पुरुष दे रहे हैं रामलला का न्योता। भिलाई में अच्छा चावल देकर अयोध्या जाने की अपील, जय श्री राम के नारे लगाए। भिलाई कैंप के क्षेत्र में गंगा जमुनी तहजीब दिखाई दी है। यहाँ मुस्लिम समाज के लोग घर घर जाकर रामलला का न्योता दे रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाते हुए पुरुषों के साथ महिलाएं और युवतियां हाथों में अच्छा चावल लेकर लोगों से 22 जनवरी को अयोध्या जाने की अपील कर रहे हैं। भिलाई में इस टोली का नेतृत्व कर रहे अकबर खान का मकसद भाईचारे का संदेश देना है। उनके मुताबिक राम सबके आदर्श हैं। मुझे मुस्लिम होने पर तो गर्व है, लेकिन उससे बढ़कर इस बात पर है कि नाज है कि श्री राम के लिए कुछ काम आया। उन्होंने यहाँ पर दुनिया भर के मुसलमानों से अपील की है कि धर्म की दूरियां छोड़कर इस कार्यक्रम में जरूर भाग लें। छत्तीसगढ़ के 271 मदरसों में 2160 हिंदू बच्चे ले रहे हैं शिक्षा। NCPCR रिपोर्ट में सामने आई ये बात। छत्तीसगढ़ के 271 मदरसों में 2160 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध पर रिपोर्ट भेजी है। पहली से 5वीं तक के 186 मदरसों में मुस्लिम विद्यार्थी 5838 है, वही हिंदू 1735 बच्चे हैं। कक्षा 6वीं से 8वीं तक के लिए 85 मदरसे, इनमें से 2215 मुस्लिम और 425 हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। महासमुंद, सरगुजा और रायपुर में सबसे अधिक यहां पर हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इस राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब स्कूल शिक्षा विभाग अब इन बच्चों को स्कूलों में शिफ्ट करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में फिर बनेंगे नए राशन कार्ड, इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन, आदेश जारी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य में प्रचलित राशन कार्डों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। संचालनालय खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के संचालक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में लगभग 76 लाख राशन कार्ड है, जिसका नवीनीकरण किया जाना है। बता दें कि राशन कार्ड को हर 5 साल में नवीनीकरण करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि इसके लिए 25 जनवरी से 15 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से लिया जाएगा। वहीं 29 फरवरी तक नवीनीकरण की कार्यवाही पूर्ण करने का लक्ष्य। इस संबंध में सभी जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के 3 अस्पतालों को वैक्सीन की सुरक्षित रखरखाव के लिए मिला ISO सर्टिफिकेट। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के 3 अस्पतालों में वैक्सीन की सुरक्षित रखरखाव के लिए बनाए गए कोल्ड चेन पॉइंट्स हेतु ISO सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इसमें समुदाय स्वास्थ्य केंद्र नरहरपुर और साथ ही केशकाल एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनूर शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। रायगढ़ रेलवे स्टेशन जंक्शन के रूप में जाना जाएगा। ओपी चौधरी ने DRM के साथ किया निरीक्षण। यात्रियों को मिलेगी मॉडर्न सुविधाएं। मुंबई हावड़ा मार्ग पर स्थित रायगढ़ रेलवे स्टेशन में जल्द ही यात्रियों को नई सुविधाओं का लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्रालय के दिशा निर्देश पर यहां बीते कई महीने से रेल विभाग का करोड़ों रुपए का काम शुरू हो चुका है। इसी कार्यों को देखने के लिए यहां पर प्रदेश के वित्त मंत्री और रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे। साथ ही बिलासपुर जोन के DRM विकास पांडे ने भी जल्द ही यहां पर रेल लाइन के विस्तार के साथ साथ स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर बल देते हुए कहा कि आने वाले समय में न केवल ट्रेनों की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि मुंबई हावड़ा मार्ग में चलने वाली और भी यहां पर कई नई ट्रेन की सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी। NIC द्वारा लॉन्च किए गए नए सॉफ्टवेयर में आ रही गड़बड़ी, रोजगार पंजीयन का डाटा गायब, परेशानी में पड़े युवा। अंबिकापुर में रोजगार कार्यालय में पंजीयन के लिए NIC द्वारा लॉन्च किए गए नए सॉफ्टवेयर की धीमी गति और पुराना डाटा गायब होने के चलते नवीनीकरण में भी बेरोजगारों की परेशानी बढ़ गई है। रोजगार पंजीयन के लिए कार्यालय में हर रोज विद्यार्थी बेरोजगार पहुंच रहे हैं, मगर उनकी परेशानी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। युवाओं का कहना है कि मौजूदा समय में पुलिस, सेना, वन सहित अन्य विभागों में विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई है, मगर रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन यहां पर पंजीयन में आ रही बाधा के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात मॉडल पर छत्तीसगढ़ में होगा काम, विजय शर्मा ने गुजरात सरकार के अधिकारियों से ली जानकारी। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभागीय अधिकारियों को कार्यों में पारदर्शिता एवं कार्यों की जानकारी ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था किए जाने की निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि विभागों की जानकारी डिजिटल होने पर प्रशासन में सुगमता आती है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात सरकार के अधिकारियों से जुड़कर गुजरात सरकार के CM डैशबोर्ड की प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने यहाँ पर डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं की निगरानी, मूल्यांकन और शिकायत निवारण
की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने विभागीय डाटा गुणवत्ता रेटिंग, वास्तविक समय प्रदर्शन मापन प्रणाली, प्रगति और साथ ही शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जानकारी ली। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल भारत के बारे में विशिष्ट सोच रखते हैं। साथ ही उन्होंने गुजरात के अधिकारियों से कहा कि आपने डैशबोर्ड बनाने में बहुत मेहनत की है, आपके मेहनत का लाभ हमारे राज्य को भी मिले। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता को बढ़ावा देने, कार्यात्मक क्षेत्र में यहाँ पर डिजिटल सिस्टम सुनिश्चित करना, डाटा एकीकरण, सरकार के भीतर जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा साथ ही यहाँ पर सरकारी कार्यों की उपलब्धता बढ़ाना वर्तमान में समय की मांग है। हम अपने विभागों को यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। बेटे के मन्नत में लिख डाला 67 लाख बार राम, 13 साल में 441 कॉपी और 451 पेन का इस्तेमाल, 1 करोड़ होने पर जाएंगे अयोध्या। बस्तर जिले में प्रभु श्री राम का एक भक्त पिछले 13 सालों से कॉपी पर राम लिख रहा है। अब तक कुल 441 कॉपी में 451 पेन से वे 67 लाख बार राम लिख चुका है। अब आने वाले यहाँ पर 4 से 5 सालों में 67 लाख से 1 करोड़ राम का नाम लिखने का लक्ष्य है। राम भक्त नारायण पांडे ने भगवान राम से बेटे की मन्नत मांगी थी। हालांकि यहाँ पर 1 करोड़ बार यहाँ पर राम लिखने से पहले ही मन्नत पूरी हो गई। अब यहाँ पर साल 2014 में बेटे का जन्म हुआ। उनका कहना है कि यहाँ पर अब लक्ष्य पूरा हो जाएगा तब वे परिवार के साथ अयोध्या जाएंगे। वे वहां जाकर राम नाम की कॉपी मंदिर में समर्पित करेंगे। राम को काल्पनिक कहने वाले राम की भक्ति में आते हैं तो अच्छी बात है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अगर यहां पर भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो वह अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम को मानना है तो पूरी आस्था श्रद्धा से माने, राजनीतिकरण और दिखावे से नहीं। वहीं यहाँ पर डिप्टी सीएम ने कांग्रेस के राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराने को लेकर यहाँ पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसियों को केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए। डिप्टी सीएम और अरुण साव ने प्रदेश में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का जायजा लिया और मीडिया से चर्चा करते हुए यहाँ पर प्रभु श्री राम पर राजनीति को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। पटवारी ने आरोपियों के साथ साठगांठ कर फर्जी तरीके से जमीन का किया नामांतरण, बैंक से 22 लाख का लिया लोन। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में किसान से धोखाधड़ी का मामला सामने आया, जहां आरोपियों के साथ साठगांठ कर पटवारी ने फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण किया और नेट आईडी में कूट रचित कर बैंक से यहाँ पर 22 लाख रुपए का लोन लिया। मामले की शिकायत कर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। एक्ट्रेस अदा शर्मा पहुंची मां दंतेश्वरी के मंदिर। बस्तर द नक्सल स्टोरी की शूटिंग से पहले लिया आशीर्वाद, शंख बजाकर की शूटिंग की शुरुआत। देश की मशहूर एक्ट्रेस अदा शर्मा दंतेवाड़ा के मां दंतेश्वरी मंदिर पहुंची। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म की शूटिंग शुरू करने से पहले मंदिर में बैठकर शंखनाद किया। दरअसल अदा शर्मा यहां पर 19 जनवरी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर तस्वीर शेयर कर इसकी जानकारी फैंस को दी। यह तस्वीर कुछ महीने पहले की है। ऐसा बताया जा रहा है कि बस्तर द नक्सल स्टोरी फिल्म की शूटिंग से पहले वे बस्तर और दंतेवाड़ा आई थी। यह तस्वीर कुछ महीने पहले की है, जिसे यहाँ पर एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। फिल्म की शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। 15 मार्च को देश भर के सिनेमा घरों में फिल्म रिलीज की जाएगी। डिलीवरी के बाद कॉटन निकालना भूल गए डॉक्टर, 3 दिनों तक दर्द से तड़पती रही महिला। रायगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक गर्भवती महिला मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के लिए भर्ती हुई थी, जिसका नॉर्मल डिलीवरी हुआ। फिर उसे यहाँ पर डिलीवरी के अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दिया गया, लेकिन जो कॉटन यहाँ पर कपड़ा लगाया गया था उसे निकालना भूल गए। ऐसे में घर पहुँचती महिला के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। महिला को 3 दिनों तक यूरिन नहीं हुआ और लगातार पेट में दर्द होता रहा। ऐसे में परेशान होकर परिजन उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने शरीर के एक अंग में फंसी पर कॉटन बाहर निकाला, तब जाकर महिला को यूरिन हुआ। मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन इसे यहाँ पर इनकार कर रहा है। सहकारी समिति से 43 लाख रुपए का धान गायब। सरगुजा खाद्य विभाग की जांच में गायब मिला धान, बोकस खरीदी की आशंका। सरगुजा जिले के लखनपुर विकासखंड के अंतर्गत अमल मिट्टी धान उपार्जन केंद्र में यहाँ पर शुक्रवार को खाद्य अधिकारी के दल ने जांच की। इस दौरान समिति से 4,894 बोरा धान गायब मिला। गायब धान की यहाँ पर कीमत 43 लाख रुपए है। प्रथम यहाँ पर दृष्टता समिति में बोगस खरीदी की आशंका है। समिति के प्रबंधन सहित अन्य कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रकरण तैयार किया जा रहा है।
30 फीट गहरी खाई में गिरी पिकअप, 40 लोग घायल। जसपुर एसपी घायलों से मिलने पहुंचे अस्पताल, बोले सहायता मुहैया कराने में न बरते लापरवाही। जसपुर के बगीचा के मेना घाट में 30 फीट गहरी खाई में पिकअप गिर गई थी, जिसमें 40 लोगों को चोटें आई है। अब घायलों से मिलने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रविशंकर बगीचा के स्वास्थ्य केंद्र में यहां पर पहुंचे थे। इस दौरान यहां पर बगीचा के एसडीएम, तहसीलदार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक रविशंकर ने बगीचा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि घायलों का इलाज चल रहा है, सभी की हालत में सुधार हो रहा है। घायलों को दवाइयां दी गई है और जांच यहां पर लगातार जारी है। कवर्धा में सजेगा बाबा बागेश्वर धाम का दिव्य दरबार, सुनाएंगे श्री हनुमान कथा, लाखों लोग होंगे शामिल। कवर्धा में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। वे यहां 28 से 30 जनवरी को श्री राम हनुमान कथा सुनाएंगे। कवर्धा में होने वाले कथा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं यहां पर आयोजन को लेकर समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान बताया कि कवर्धा शहर के राजनांदगांव बाईपास रोड स्थित न्यू बस स्टैंड के पास यहाँ पर 40 एकड़ भूमि में 3 दिवसीय कथा होगी। हसदेव जंगल को बचाने सर्व आदिवासी समाज ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, प्रदेश बंद की दी चेतावनी। सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी और सदस्यों ने यहां पर कलेक्टोरेट पहुंचकर कलेक्टर को यहां पर राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वहां पर उन्होंने मांग की है कि हसदेव जंगल को बचाने के लिए समाज के लोग एकजुट हो और पीड़ित लोगों के साथ खड़े हो। वहीं यहाँ पर 20 दिन के भीतर यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वह सरगुजा संभाग सहित प्रदेश बंद के लिए बाध्य होंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।